नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड अम्ल, क्षार और लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं। लेकिन अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आपके सामने पहला प्रश्न, बेकिंग पाउडर क्या है। यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर होता है उसको हम सामान्य रूप से खाने का सोडा कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो आपका Na2CO3 होता है। ठीक है, इसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। आपको ये बताना है कि यह क्या है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है। जो बेकिंग पाउडर है वह एक मिश्रण है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं या क्षारक कहते हैं, और जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, इस पाठ का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। या ठीक है, और सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि क्षारक यहाँ पे कौन है। पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वह एक क्षारक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो जो pH स्केल थी, pH पैमाना था, वो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है, 7 से कम होता है, और जो क्षार होते हैं उनका pH मान 7 से अधिक होता है, तथा जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। आपको बताना है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या लवणीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अर्थात क्षारक होते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। पहला कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड और चौथा हाइड्रोक्लोरिक। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह एक अम्ल है। सोडियम क्लोराइड जो है लवण है, ठीक है, और KOH और CaOH दोनों हैं, ये क्षार हैं आपके। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का आपको रंग बताना है। पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा है पीला, तीसरा हरा, चौथा काला। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग आपका जो श्वेत या सफ़ेद होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्लीय कौन है। तो ध्यान देना है कि 0 से 7 के मध्य जो भी pH होगा वह अम्लीय होगा। आपको ध्यान देना है कि जितना 7 से दूर जाएंगे ना उतना अम्लीयता बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे एक 0 होता तो सबसे ज़्यादा अम्लीय 0 वाला हो जाता। तो यहाँ पर दो ही अम्लीय हैं, एक pH 1 वाला और pH 5 वाला। तो जो एक pH है वो ज़्यादा अम्लीय होगा। यहाँ पर pH 1 जिसका होगा उसका ज़्यादा अम्लीय होगा। ध्यान देना, जितना pH कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी अम्लीयता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब है कौन सा आयनों से मिलकर के बना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर मेथेन CH4, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और चौथा NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर जो आयनिक यौगिक है वो कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है आपका। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये आपको बताना है क्या है, अम्ल, क्षार है या लवण है। ध्यान देना, जिनके लास्ट में आपका हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है, OH ऋणायन आ जाता है, वह आपके क्षार हो जाते हैं, क्योंकि क्षार जो है वो जल में घुलने पर
हाइड्रॉक्सिल आयन देते ही हैं, OH ऋणायन देते ही हैं। अगला प्रश्न है फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। यहाँ पे जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है इसका रंग कैसा होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सफ़ेद, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा भूरा। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है वो आपका हरा होता है। अगला प्रश्न है जल का pH मान होता है। तो जो शुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसका pH मान 7 होता है। इससे अभी अगर आ जाए प्रश्न कि अशुद्ध जल का pH मान बताइए, तब भी आपका जो है 7 हो जाएगा, लेकिन यह पीने योग्य नहीं होता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। इसका प्रयोग जो है औषधि के रूप में किया जाता है। इससे ग्लूकोज वगैरह की जो बोतल्स चढ़ाई जाती हैं वो अशुद्ध जल होती हैं। अगला एक्वा रिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। तो ध्यान देना, एक्वा रिजिया किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल के अनुपात को जो है हम एक्वा रिजिया कहते हैं। कितना अनुपात होता है ये आपको बताना है। 3:1, 1:3, 2:2 और 1:2। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसका 3 भाग जो आपका नाइट्रिक अम्ल, 1:3 का जो अनुपात होता है, इसके मिश्रण को हम एक्वा रिजिया कहते हैं। तो यहाँ पे 1:3 सही हो जाएगा। एक्वा रिजिया क्या है, जिसमें 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक और 3 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को जो एक्वा रिजिया कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका अम्ल है। अगला है नाइट्रिक अम्ल, ये तो अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है। KOH, यहाँ पे OH आ गया, मैंने बोला जो KOH थे वो सब क्षार हो जाएंगे, तो KOH जो है वो क्षार है, बाकी तीनों जो आपके अम्ल है। अगला प्रश्न है सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। तो धातुएं अम्ल से क्रिया करके क्या विस्थापित करती हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। जो सभी धातुएं जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। अगला प्रश्न है कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्षार होते हैं, क्षार वो लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्षार पूछा गया है, तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 1, 4, 5 ये तीनों तो अम्ल हो गए, जिसका pH मान 10 हो गया वो आपका क्षार हो गया। ठीक है, तो क्षार जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 10। अगला विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। देखो विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना। पदार्थों के रंग उड़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नौशादर, दूसरा खड़िया, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर और चौथा लाल दवा। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन होता है, उसका फार्मूला ही होता है CaOCl2। तो जो क्लोरीन है वो एक विरंजन के रूप में प्रयोग करती है। क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों गैसें जो होती हैं पदार्थों के रंग उड़ाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे व्यंजक के रूप में किसका प्रयोग हो जाएगा, आपका ब्लीचिंग पाउडर का। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सूत्र होता है CaOCl2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा है बेकिंग पाउडर, तीसरा है फिटकरी और चौथा है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक, तो जब भी जल को जीवाणु रहित होने की बात आएगी तो उसमें हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि जब बारिश के समय में कुओं में विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, नालियों में भी डाल दिया जाता है। तो जीवाणु रहित बनाने के लिए यहाँ पे विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन सा उपयोगी है। पहला खाने का सोडा, जो खाने का सोडा होता है उसका फार्मूला होता है Na2CO3। नौशादर जो होता है उसका फार्मूला होता है NH4Cl और धावन सोडा जो होता है वो होता है आपका NaHCO3 और फिटकरी जो होता है वो K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। यहाँ पे आपको बताना कि बहते हुए खून को रोकने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम प्रश्न आज के लिए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो एसिटिक अम्ल सामान्यतः सिरके को कहा जाता है। इसका फार्मूला जो होता है वो CH3COOH होता है। जब इसको जल में घोलेंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक हाइड्रोजन अलग हो रहा है ना। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, इसलिए उन्हें शेयर जरूर करें। मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 996217274242 पर मुझे मैसेज करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।